नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर एमसीक्यू और डामर। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2 अगस्त की सारी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है? आपकी ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, श्रीलंका। इसका आंसर रहने वाला है भारत। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर एस्पेरिटी यानी IPEF समझौते के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है, जो सप्लाई चेन लचीलेपन पर केंद्रित है। 14 सदस्य देशों वाले IPEF ने क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुने हैं। सप्लाई चेन काउंसिल के अध्यक्ष अमेरिका है और अमेरिका के नेतृत्व में ही IPEF को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना यानी NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिटेल देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया जाएगा। यह पोर्टल IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षुता का समर्थन करता है और युवाओं की कौशल और रोजगार क्षमता को भी बढ़ाता है। यह पंजीकरण, आवेदन और अनुबंध प्रबंधन को सरल बनाता है, जिससे समय पर वजीफा भुगतान सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। डिटेल देखते हैं। 31 जुलाई 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की IAS अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो डॉक्टर मनोज सोनी की जगह लेने वाली है। वे इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं और सूदन ने आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। आपको बता दें कि 1950 में स्थापित UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक है कांस्य पदक। भारत के निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों के फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर भारत को अपना तीसरा पदक दिलाया। इसके साथ ही भारत 3 मेडल जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह पदभार विकास लखेरा ने ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में अपना पद ग्रहण कर लिया है, जिन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी के रूप में भी जाना जाता है। वह लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर का स्थान लेने वाले हैं, जो 4 दशकों की सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। उन्हें 9 जून 1990 को भारतीय सेना के 4 सिख LI में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस अभ्यास की मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इसमें लगभग 30 देश भाग लेने वाले हैं। इसका आयोजन 2 फेज में किया जाएगा। पहला फेज 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सोलार में और दूसरा फेज 29 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है?
तो यह प्रतियोगिता है पेरिस ओलंपिक 2024 से। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहित बोपन्ना ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की है। बोपन्ना ने होंगजू में एशियाई खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने मिश्रित युगल स्पर्धा में ऋतुजा भोसले के साथ स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित हमास क्या है? तो हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है। डिटेल देखते हैं। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्लाम हानिये की 31 जुलाई 2024 को तेहरान में एक इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। बता दें कि ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद उन पर यह हमला किया गया था। हमास एक उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह है जिसका उद्देश्य इजराइल को नष्ट करना और एक इस्लामिक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? तो यह बना है तीसरा भारतीय स्टार्टअप। फिनटेक, फर्फियोस और एआई अपस्टार्ट क्वेश्चन के बाद रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बन गया है। बता दें कि ओला, उबर के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रैपिडो ने हर लेनदेन पर बुकिंग शुल्क या कमीशन लेने की बजाय अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सदस्यता आधारित योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा? तो यह देश है भारत। अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ की तरफ से आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम 2 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस बार यह कार्यक्रम खास इसलिए भी है क्योंकि 65 साल बाद भारत में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त 2024 को सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र यानी NASC परिसर नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।